हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, थंबनेल देख के आपको पता तो चल गया होगा क्या बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फजांस रूल के बारे में। ठीक है, ये फजांस रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मतलब अगर आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो ना, अगर आपके सिलेबस में फजांस रूल है तो एग्जाम में फजांस रूल जरूर आता है। ठीक है, जैसे फजांस रूल हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ये और एक वीबीटी थ्योरी जो है वो, मतलब ये तीनों में से आपके पेपर में हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए फजांस रूल को पढ़ते हैं। ठीक है, तो फजांस रूल वैसे होता क्या है, देखो फजांस रूल, सबसे पहले फजांस मतलब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फजांस रूल को दिया था। अब इसमें बताया क्या था, उन्होंने बताया ये था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई भी चार्ज आयन है, चार्ज आयन मतलब एनायन या फिर कैटायन। ठीक है, मान लो अगर एनायन चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं, चार्ज आयन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमको पता है कि आयन कितने होते हैं, आयन दो होते हैं। कौन कौन से, एक होता है कैटायन और दूसरा क्या होता है, एन आयन। ठीक है, ये क्या होता है धनायन या ये क्या होता है ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन जब क्या होते हैं एक दूसरे के पास पास, ऐसे दूर दूर रहते हैं तो कोई बात नहीं होता, जब एक दूसरे के पास पास लाए जाते हैं, कौन से कैटायन और एनायन को जब एक दूसरे के आस पास लाया जाता है तो क्या करते हैं, जो उसका कैटायन होता है मतलब जो प्लस चार्ज वाला होता है, कैटायन कौन सा है, कैटायन ये है, और एनायन कौन सा है, ये वाला है। तो जो कैटायन होता है, देखना छोटा साइज छोटा बड़ा क्यों बना है ये भी देखना। तो जो अपना कैटायन होता है वो क्या करता है, कैटायन जो होता है, जैसे कि आपको पता है कि एनायन और कैटायन भले ये प्लस माइनस आपको दिख रहे हैं, लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे। ठीक है, वो तो इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूक्लियस होंगे, प्रोटॉन होंगे, ये सबको पता है। जब ये एक दूसरे के दूर दूर हैं तो कोई बात नहीं है। अब जब एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो क्या होता है, पास अगर ये दोनों हैं, अगर हम लोग इनको पास लाएं तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन है ही। अब ये कैटायन क्या करता है, ये एनायन है, एनायन के जितने भी, देखो कैटायन में क्या होता है प्लस चार्ज होता है, एनायन में माइनस चार्ज होता है, मतलब इसमें ये पॉजिटिव चार्ज वाला, ये नेगेटिव चार्ज वाला। अब ये कैटायन क्या करता है, इस नेगेटिव चार्ज वाले के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव को ही ना अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, मतलब नेगेटिव कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और इसके जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स किस में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस को अपने से दूर कर देता है। ठीक है, कौन सा, जो कैटायन होता है ये बहुत चालू होता है, क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और फिर क्या करता है इसके जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस को अपने से दूर कर देता है। अब देखो कैसे होता है, अब जब न्यूक्लियस को दूर करेगा तो क्या होगा, इसका साइज मतलब ये अभी तो ऐसा स्पेरिकल देख रहे हो, लेकिन साइज स्पेरिकल रह जाएगा क्या, नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा, इसलिए नहीं रह जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है और प्रोटॉन को दूर भेज रहा है। तो साइज में इसके डिफरेंस आ जाता है, चेंज हो जाता है साइज इसका, उसको क्या कहते हैं, डिस्टोर्ट कर देता है। ये जो होता है ना कैटायन, ये एनायन के साइज को डिस्टोर्ट कर देता है। अब देखो कैसे होता है, ये दूर दूर है तो कोई बात नहीं, अब जब इनको हम पास लाते हैं तो क्या करते हैं, ये इसके साइज में तो कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, ये ऐसे ही रहता है, और ये क्या होता है, ये जो एनायन होता है इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं और प्रोटॉन्स इधर आ जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं, ये प्रोटॉन्स इधर आ जाते हैं। देखो ये क्या है, ये कैटायन है, इसके इस साइज में कोई डिफरेंस आया क्या, इसके शेप में नहीं आया, लेकिन ये इसको पोलराइज कर रहा है। अब इसको क्या कहते हैं हम लोग, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पूरा ले लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, और प्रोटॉन्स को अपने से दूर भेज देता है। ठीक है, तो ये इधर अपना इलेक्ट्रॉन सारा इधर अट्रैक्ट कर लिया, प्रोटॉन को दूर भेजे। जैसे कि आपको पता ही है कि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और ये सिमिलर चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये प्लस था, ये अपने न्यूक्लियस, इसके वाले न्यूक्लियस को दूर भेज दिया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसी को, यही पूरा फिनोमेना जो है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बस यही है फजांस रूल, और कुछ नहीं है, बस यही है। अब ये जो हुआ ना, यह जो हुआ कांड हुआ, इसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन, मतलब एनायन का पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण, और ध्रुवीकरण हो गया, जैसे कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव इधर चला गया, पॉजिटिव इधर आ गया, तो इसमें क्या बन गए, पोल्स बन गए। इसमें पोल्स दिख रहे हैं क्या, आपको नहीं दिख रहा, मतलब आप लोग कहाँ पे पढ़े हो, SST बचपन में पढ़े होगे ना, SST में पोल्स पढ़े थे,
कहाँ पे, ग्लोब में पोल्स होते हैं। पोल्स मतलब लास्ट वाले छोर को हम लोग पोल्स कहते हैं। यहाँ पे देखो कोई लास्ट छोर नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, प्रोटॉन्स इधर आ गए, क्या हुआ यहाँ पे पोलराइज हो गया, मतलब एक पूरा कुछ ग्रुप है वो एक तरफ आ गया, दूसरा ग्रुप एक तरफ आ गया, मतलब उसमें ध्रुव बन गया, ठीक है, 2 ध्रुव बन गया, इसमें नहीं बने। तो यही जो पूरा फिनोमिना है इसको क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन, ठीक है। अब इसको पोलराइजेशन कहते हैं, ये बहुत अच्छा समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, तो हो गया। अब इसके बारे में लिखना कैसे है वो जान लो, बस ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें फजांस रूल में, बस इतना ही था, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है वो हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में तो ऐसे बनाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्या काम चलेगा, उसको लिखना भी पड़ता है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे लिख के देखते हैं फजांस रूल होता क्या है। इन 1924, ये चल नहीं रहा है क्या, इन 1924 फजान stated that, अब फजान stated that मतलब 1924 में फजान ने बताया, ठीक है। फजान क्या बताया, फजान ने बताया कि when 2 चार्ज आयन समझ रहे हो ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले आयन, मतलब कैटायन और एनायन, ठीक है। यहाँ पे रेड पेन में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कैटायन एंड एनायन। व्हेन इन 1924 में फजान स्टेटेड दैट व्हेन 2 चार्ज्ड आयन, कैटायन और एनायन, जब क्या होते हैं, कम्स क्लोजर टू ईच अदर, देन कैटायन मतलब कौन सा, रेडायन, कैटायन मतलब प्लस चार्ज वाला जो है, रेडायन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ, किसके इलेक्ट्रॉन्स को, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को। एनायन मतलब रेडायन, नेगेटिव चार्ज वाले, अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन टुवर्ड इट, मतलब क्या करता है, टुवर्ड्स मतलब अपनी तरफ क्या करता है, ये जो कैटायन होता है अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ठीक है। एंड रिमूव द न्यूक्लियस, रिमूव द न्यूक्लियस का मतलब क्या है, अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज के होते हैं, नेगेटिव चार्ज के होते हैं। अब न्यूक्लियस को क्यों दूर कर रहा है, न्यूक्लियस को इसलिए दूर कर रहा है क्योंकि न्यूक्लियस पे कौन से क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, इसलिए पॉजिटिव को अट्रैक्ट तो नहीं करेगा ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ठीक है। न्यूक्लियस को अपने से दूर कर देता है, ठीक है। एंड रिमूव द न्यूक्लियस ऑफ एनायन away from, रिमूव द न्यूक्लियस ऑफ एनायन अवे मतलब अपने से दूर कर देता है न्यूक्लियस को, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ड्यू टू विच मतलब जिसके कारण, अब न्यूक्लियस को अपनी तरफ अपने से दूर कर दिया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, ड्यू टू विच जिसके कारण द शेप ऑफ एनायन का ही ना शेप चेंज होगा, क्योंकि कैटायन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, किसको, एनायन को, एनायन का शेप चेंज होता है, ड्यू टू विच द शेप ऑफ एनायन विल चेंज। अब इसी चेंज को क्या कहते हैं, जो चेंज होता है इसको डिस्टोर्शन कहते हैं, मतलब ये चेंज तो हम लोग के आम भाषा में हो गया, लेकिन क्या करता है उसके केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो उसके शेप को डिस्टोर्ट कर देता है, इसको ब्रैकेट हम लोग क्या लिख लेंगे, डिस्टोर्ट कर देता है, मतलब उसमें डिस्टोर्शन आ जाता है। डिस्टोर्शन भी चेंज का मतलब होता है, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में थोड़ा
वैज्ञानिक रूप में अगर ये डिस्टोर्ट का मतलब जब वैज्ञानिक हम लोग की फीलिंग आएगी अंदर वैज्ञानिक बनने का, ठीक है, तो एनायन विल चेंज, मतलब डिस्टोर्ट हो जाता है उसका शेप, ठीक है, डिस्टोर्ट हो गया। अब ये जो पूरी फिनोमिना हुई, ये जो पूरी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, दिस फिनोमिनन, फिनोमिनन इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, हमने यहाँ बताया था क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। क्या होगा, पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण, मतलब ध्रुवित कर देता है, किसको करता है, एनायन को, ऋणायन को, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा सबको, क्योंकि कुछ लोग है ना कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए हुए होते हैं, तो उन्हें थोड़ी इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं लिखी गई जो बहुत हार्ड है। देखो यहाँ पे इस चैनल आप लोग जो भी पढ़ोगे ना, उसमें कुछ भी लिखोगे वो बहुत इजी लैंग्वेज, मतलब सबके समझने के लिए, जो बच्चा हल्का फुल्का अंग्रेजी पढ़ा हुआ होगा उसको भी समझ आएगा। अब देखो इसमें क्या ही है, बुक का लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है। बुक का लैंग्वेज होता तो मतलब समझ नहीं आता। बुक का लैंग्वेज भी चाहो तो छपवा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। बस ये है कि आप लोग को समझ आना चाहिए। देखो जो यहाँ पे समझाया जाता है ना, वो बस यहाँ पे लिख दिया गया है। कुछ हार्ड है क्या? कुछ भी हार्ड नहीं है। चलो, तो समझ में शायद सबको आ गया होगा, ठीक है। इसी फिनोमिना को कहते हैं पोलराइजेशन। फजांस रूल में बस ये पोलराइजेशन के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब देखो पोलराइजेशन कहते हैं, अब यहाँ पे क्या हुआ, कैटायन अट्रैक्ट कर रहा है एनायन को। अब एक चीज़ और होता है, वो क्या होता है, सिर्फ कैटायन नहीं अट्रैक्ट कर रहा है, एनायन भी अट्रैक्ट करता है। किसको? कैटायन को। मतलब एनायन क्या करता है, एनायन भी अट्रैक्ट करता है कैटायन को। लेकिन देखो यहाँ पे एनायन कैटायन अट्रैक्ट किया किसको? एनायन को। इसका साइज चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। किसका चेंज हुआ? एनायन का, ठीक है। अब केस, ये फर्स्ट केस था, ठीक है, ये पहला केस था। अब दूसरा केस भी होता है। उसमें क्या होता है, ये है, क्या है, ये एनायन है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज वाला है। और ये क्या है, कैटायन है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला। ये सेकेंड केस मान समझ लो क्या होता है। अब ये भी इसको अट्रैक्ट करता है, प्लस चार्ज को, ठीक है, प्लस चार्ज को ये भी अट्रैक्ट करता है। लेकिन अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन ये इसकी हम लोग निग्लेक्जिबल मानते हैं। इसका शेप चेंज नहीं होता, बहुत ही कम अट्रैक्शन होता है इसका, ठीक है, बहुत ही कम अट्रैक्शन होता है। उसका रीज़न ये होता है कि ये बहुत छोटा होता है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस पर इसके चेंज को बहुत छोटा होता है, ठीक है। कैटायन बहुत ही छोटा होता है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इसके शेप में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। अट्रैक्ट तो ये करता है, करना चाहता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में बहुत कम अट्रैक्शन होता है इसका। कैटायन अट्रैक्ट कर लेता है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन एनायन नहीं अट्रैक्ट कर पाता है कैटायन को। अब इस नहीं कर पाता है, करता तो है लेकिन पूरा कर नहीं पाता। अब इसको हम लोग निग्लेक्जिबल मानते हैं, हल्का फुल्का करता है। मान लो ये 100% कर रहा है, ठीक है, ये 100% क्या किया, 100% अट्रैक्ट कर लिया, 100% शेप चेंज कर दिया इसका। अब ये 1% करता है, चेंज तो कर रहा है ये भी, लेकिन 1% करता है, लेकिन इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। छठ, ये 100% कर रहा है, ये 1% कर रहा है, क्या फ़ायदा, छोड़ो, इसको निगलेक्ट मानते हैं, ठीक है। तो निगलेक्ट मानते हैं, अट्रैक्ट तो करता है लेकिन इसको निगलेक्जिबल मानते हैं इसके अट्रैक्शन को, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे छाप लेते हैं, थोड़ा बहुत कंटेंट बढ़ेगा अपना, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, सिमिलरली एनायन ऑल्सो अट्रैक्ट कैटायन। देखो एनायन ऑल्सो अट्रैक्ट कैटायन, ठीक है, एनायन ऑल्सो attracts the electron of cation, but anion also, anion भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कैटायन, कैटायन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है, करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या कहेंगे इसको हम लोग, यहाँ पे क्या कह रहे थे, पोलराइजेशन कह रहे थे ना। एनायन भी क्या करता है, पोलराइज करता है। मान लो पोलराइज, एनायन ऑल्सो अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ कैटायन, मतलब एनायन भी पोलराइज करता है किसको, कैटायन को। बट दिस इफेक्ट इज निग्लेक्जिबल। अब इस इफेक्ट को निग्लेक्जिबल माना जाता है, क्यों? क्योंकि बिकॉज
हमने क्या बताया था क्यों नेग्लिजिबल माना जाता है, क्योंकि इसका शेप बहुत छोटा होता है। अब इसमें कैटायन का शेप बहुत ही छोटा होता है। अब इसमें कुछ भी चेंज करो तो पता नहीं चलता, ठीक है, बिकॉज द साइज ऑफ कैटायन इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अब इसके छोटे साइज की वजह से इसमें अट्रैक्शन होता भी है तो किसी को पता नहीं चलता है, और वो क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल माना जाता है, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। जिसको भी छापना है छाप लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें कुछ हार्ड नहीं है, कुछ समझने वाला है नहीं, ठीक है। समझने वाला तो है, लेकिन आप यहाँ पे समझ गए तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखो कितने इजी लैंग्वेज में लिखवाया गया है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए। चलिए हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और समझना है आपको, ठीक है। इसको उम्मीद करते हैं कि सब लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, सब लोग लिख लिए होंगे। तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं और इसके बारे में लिख लेते हैं। चलो इतना तो समझ गए। अब एक बात और बताओ, जब ये पोलराइजेशन होता है ना, पोलराइजेशन होता है तो पोलराइजेशन होने के बाद जो कैटायन और एनायंस होते हैं, कैटायंस, और इनमें बॉन्ड, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने लगती है। बताओ, शेयरिंग होने लगती है। पहले क्या था इसमें, अगर यहाँ पे कैटायन एनायन है तो बॉन्ड बनेगा, अगर तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, अगर कैटायन और एनायंस के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो वो बॉन्ड कौन सा बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर हम लोग पोलराइजेशन के पहले की बात करें, ठीक है, पोलराइजेशन के पहले की बात करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, वो आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। लेकिन पोलराइजेशन के बाद की अगर बात करें, ठीक है, पोलराइजेशन के बाद की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने लगती है। क्या होने लगती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने लगती है। देखो कैटायन और एनायन के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने लगती है। अब बताओ, शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है। ये तो बच्चे को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। जैसे कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है, वो शेयरिंग से बनता है, ठीक है। तो अब इसको भी हम लोग छाप लेते हैं नोट्स में, कुछ लाइन बढ़ेंगे अपनी, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, यही बस लिखना है हमको। क्या लिखना है कि नाउ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स occurs between, अब क्या होता है, शेयरिंग होने लगती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स, किसके किसके बीच में, बिटवीन कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायंस के इलेक्ट्रॉन्स के बीच शेयरिंग होने लगती है। अब जो शेयरिंग होती है उसके बाद बॉन्ड कौन सा बनेगा, उसके बाद बिटवीन कैटायन एंड एनायन एंड द कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। देखो कितने इजी लैंग्वेज में लिखा गया। कुछ ऐसा है क्या जो ना समझ में आया हो आप लोग को। अब क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन के बाद, जब पोलराइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉन, कैटायन और एनायन के इलेक्ट्रॉन के बीच शेयरिंग होने लगती है, ठीक है। अब शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, ये तो बच्चे को पता है, आप 9th से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो कि शेयरिंग से अगर जो बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इसी की वजह से फजान में टोटल क्या बताया फजान ने ये बताया कि जब कोई भी चार्ज आयन, जब हम ऐसे दूर दूर है तो कोई बात नहीं, ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनेगा उसमें, आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर गलती से भी जब हम लोग पास लाते हैं एनायन और कैटायन को, तो क्या होता है, कैटायन और एनायन के पास लाने से उसमें क्या होता है, जो कैटायन होता है उसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और ये क्या करता है, एनायन का साइज बड़ा होता है, ठीक है। एनायन का साइज कभी भी बड़ा ही होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। तो कैटायन क्या करता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और उसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कौन से वो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो कैटायन किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज वाले जितने होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं उसको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, और पॉजिटिव चार्ज वाले को यानी न्यूक्लियस को अपने से दूर भेज देता है, ठीक है। अब इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन कहते हैं। अब पोलराइजेशन होने के बाद क्या होता है, पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन होने के बाद
क्या करते हैं, कैटायन और एनायंस के इलेक्ट्रॉन्स में शेयरिंग होने लगती है। अब इलेक्ट्रॉन्स में शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो बस इतना ही था फजांस रूल, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है फजांस रूल में। कुछ ऐसे छोटे छोटे ये भी हैं कि मतलब जब इसको अट्रैक्ट करता है ये कैटायन, जब एनायन को अट्रैक्ट करता है तो जिस भी पावर से अट्रैक्ट करता है, जितनी भी उसकी कैपेसिटी होती है उसको हम लोग कहते हैं पोलराइजिंग पावर। ठीक है, कैटायन के अट्रैक्ट करने के जो पावर होती है, कैटायन के जो एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का जो पावर होता है उसको कहते हैं पोलराइजिंग पावर। ठीक है, और जो इसकी एबिलिटी होती है, अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है, उसको कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। बस यही दो है, कौन कौन से, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी, वो भी लिख लेते हैं हम लोग। पोलराइजिंग पावर ये इतना हो गया, तो क्या लिखें इसके बाद जो है हम लोग को लिखने के लिए, वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि मार्कर क्यों नहीं चल रहा है यार अच्छे से। द पावर ऑफ कैटायन थ्रू which it attracts electrons of anion is known as, क्या कहते हैं इसको, कौन से पावर से अट्रैक्ट करता है, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, पोलराइजिंग पावर। तो देखो कितना इजी था, जिस भी पावर से अट्रैक्ट करता है उसको पोलराइजिंग पावर कहते हैं। ये पोलराइजिंग पावर किसको कहते हैं, कैटायन के पावर को पोलराइजिंग पावर कहते हैं। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आया होगा, इतना छाप लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और देखो, एनायन का साइज बड़ा होता है, ठीक है, कैटायन का साइज छोटा होता है। अब इसमें एक चीज़ और जानने वाली अच्छी बात है, वो भी आपको एग्जाम में आता है, फैक्टर अफेक्टिंग द पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन को, ये पूरा जो हम लोग फेनोमेना पढ़ रहे हैं उसको क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। फजान ने यही बताया था कि पोलराइजेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ है इसमें कि फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन, मतलब जो पोलराइजेशन पूरा का पूरा हो रहा है उसको कुछ तो कारक होंगे जो अफेक्ट करते होंगे। ठीक है, तो कारक कौन से अफेक्ट करेंगे, पहले सुन लो कौन कौन से, फिर यहाँ पे लिख देंगे। साइज सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वो साइज करता है, किसका साइज, आयंस का साइज। आयंस का साइज मैटर करता है सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि उसके आयन पे कितने चार्ज हैं ये मैटर करता है, मतलब चार्ज कितने हैं ये मैटर करता है। ठीक है, तो अब साइज का मतलब क्या है, कैटायन का साइज, जब अगर हम लोग को पोलराइजेशन ज़्यादा करवानी है, पोलराइजेशन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पोलराइजेशन अगर ज़्यादा करवानी है तो हम लोग सबसे छोटा कैटायन लेंगे। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ही पोलराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब सिमिलर यहाँ भी आते हैं हम लोग, अगर इसका साइज, एनायन का साइज बड़ा होता है, ठीक है, एनायन का साइज बहुत बड़ा होता है तो भी पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका साइज छोटा होना चाहिए, इसका साइज बड़ा होना चाहिए, तो पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होगा। फर्स्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब सेकेंड फैक्टर ये है कि जो कैटायन होता है, कैटायन और एनायन पे चार्ज बहुत ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, कैटायन और एनायन पे चार्ज ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि बात करें, अभी बात करेंगे उसके बारे में। ठीक, तो पहले इसको रफ करते हैं, फिर लिखते लिखते समझते हैं। ठीक, चलो, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं पोलराइजेशन को ये हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया, साइज ऑफ कैटायन, मतलब एनायन और कैटायन के साइज भी मैटर करते हैं किसमें, पोलराइजेशन में। तो क्या कहते हैं, पहला क्या है, स्मॉल साइज ऑफ किसके, कैटायन के। ठीक है, कैटायन का स्मॉल साइज जो होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है पोलराइजेशन को। कैसे, कैटायन का जो साइज होता है जितना छोटा होगा उतना वो पोलराइज करेगा किसको, एनायन को। क्यों करता है, क्योंकि छोटा साइज जो होता है कैटायन का, इसमें पॉजिटिव डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब पॉजिटिव डेंसिटी, धनात्मक घनत्व तो ज़्यादा होता है किसका, जो स्मॉल साइज का कैटायन होता है उसका। ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं, लिख के ज़्यादा समझ में आएगा। स्मॉल साइज्ड कैटायन अट्रैक्ट द, छोड़ दो, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन पोलराइज, साइज ऑफ स्मॉल साइज्ड कैटायन पोलराइज anion
वेरी इजीली, बहुत ही इजीली स्मॉल साइज का जो कैटायन होता है वो इलेक्ट्रॉन एनायन को पोलराइज कर देता है। ठीक है, क्यों कर देता है? बिकॉज स्मॉल साइज कैटायन हैव हाईली पॉजिटिव पॉजिटिव डेंसिटी, मतलब धनात्मक घनत्व जो होता है किसका? कैटायन का, वो बहुत ज़्यादा होता है। अब धनात्मक घनत्व जितना ज़्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज जितने ज़्यादा होंगे उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे 10 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 क्या हैं? 10 प्लस वाले, 10 ज़्यादा पावर वाले लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 5 हैं। ठीक, 5 एनायन मान लो, इसको एनायन मान लो, इसको कैटायन मान लो। ठीक है, तो यहाँ माइनस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। अब बताओ ये 10 जो हैं, ये बहुत ज़्यादा इसको अट्रैक्ट नहीं कर लेंगे, तुरंत खींच के रख लेंगे अपनी तरफ 5 वाले को। ठीक है, तो यही बात है। क्या बात है? जितना छोटा आयन रहेगा, कैटायन रहेगा, उतना ज़्यादा पोलराइजेशन जल्दी कर लेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और क्या आ जाता है, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन जो होता है ना, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन, इसमें जब कैटायन का साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएंगे। इससे इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने लगता है। इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होती है? जिसकी वजह से जल्दी और ज़्यादा कोवैलेंट प्रॉपर्टी डेवलप होने लगती है। प्रॉपर्टी डेवलप, ठीक है, जितना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतने जल्दी से कोवैलेंट प्रॉपर्टी बढ़ेगी। जितना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसमें कोवैलेंसी डेवलप होगा। ठीक है, तो देखो पहला फैक्टर क्या था? छोटा साइज कैटायन करेगा। ठीक, अब दूसरा क्या मैटर करता है? दूसरा इसी का उल्टा क्या होता है? लार्ज साइज ऑफ एनायन, एनायन का लार्ज साइज। अब देखो इसका अपोजिट यही है क्या? आप लोग यही छापते ना। ठीक है, लार्ज साइज ऑफ एनायन, एनायन का लार्ज साइज क्या होता है? जल्दी पोलराइज हो जाता है। किससे? कैटायन से। तो वहाँ पे क्या होता है? जो कोवैलेंट प्रॉपर्टी है वहाँ भी हो जाती है। ठीक है, अब तीसरा फैक्टर क्या होगा? लार्ज चार्ज ऑन आयन, लार्ज चार्ज ऑन आयन। अब यहाँ लार्ज चार्ज का मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझो। लार्ज चार्ज मतलब चार्ज जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे पोलराइजेशन होगा। चार्ज ज़्यादा का मतलब देखो यहाँ पे एक क्या है? NaCl। ठीक है, NaCl है। अब दूसरा हम लोग अगर बात करें किसका? करें AlCl3। ठीक है, AlCl3। तीसरा अगर हम लोग बात करें किसका? LiI, NaCl, AlCl3, LiI। ठीक, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो Na और Cl, Na के पास कितना चार्ज है? एक चार्ज है। Cl के पास एक चार्ज है। ठीक है, ये दोनों मतलब बैलेंस रहेंगे। ठीक है, तो Na के पास भी एक प्लस चार्ज है, Cl के पास भी एक माइनस चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे NaCl यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? यहाँ पे बॉन्ड आयनिक होगा, मोस्टली आयनिक होगा। कोवैलेंट तो अब देखो फजान ने एक बात और बोली थी कि कोई भी अगर बॉन्ड बन रहा है वो ना तो पूरा आयनिक होगा, ना ही पूरा का पूरा कोवैलेंट होगा। ठीक है, ना ही पूरा का पूरा बॉन्ड आयनिक होगा, ना ही पूरा का पूरा बॉन्ड कोवैलेंट होगा। उसमें अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड आपको दिख रहा है तो उसमें आयनिक बॉन्ड भी होंगे, आयनिक प्रॉपर्टी भी वो शो करेगा, लेकिन बहुत निग्लेक्टेबल करेगा, बहुत ही हल्का सा करेगा। अगर कोई आयनिक बॉन्ड बन रहा है उसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड भी रहेगा लेकिन थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया कि कोई भी अगर दुनिया में कोई भी बॉन्ड बन रहा है तो वो ना ही पूरा का पूरा कोवैलेंट है, ना ही पूरा का पूरा आयनिक है। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पे NaCl है, ठीक है। Na के पास एक चार्ज है, Cl के पास एक चार्ज है। अब हम अगर साइज की बात करें तो Na का साइज भी छोटा होता है, ठीक है, छोटा तो होता है लेकिन Al के कम, ठीक है, पहले इतना समझो। NaCl के पास होता है एक एक चार्ज है। यहाँ पे चार्ज के बारे में बात करी जा रही है, तो Na के पास एक चार्ज है, Cl के पास एक चार्ज है। कौन सा बनेगा इसमें? शेयरिंग तो होगी लेकिन हल्की सी शेयरिंग होगी। देखो यहाँ पे NaCl के पास कौन सा है? लो चार्ज, लो चार्ज है। किसके पास लो चार्ज है? Na के पास है जो वो लो चार्ज। कितना है? एक ही चार्ज ना है, आपके पास Na के पास भी एक दिख रहा है, Cl के पास भी एक चार्ज दिख रहा है, तो लो चार्ज है। चार्ज इसमें क्या है? कम है। तो चार्ज कम है तो जो बॉन्ड आपकी बनेगी कौन सी बनेगी? यहाँ पे आयनिक बॉन्ड दिखेगा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मतलब जो बॉन्ड बनेगा वो मोस्टली आयनिक होगा, मोस्टली आयनिक, मोस्टली आयनिक होगा। अगर NaCl के पास जो चार्ज बन रहा है लो चार्ज है, क्योंकि आपको दिख रहा है Na के पास भी एक चार्ज है, Cl के पास भी एक चार्ज है, ठीक है। तो ये कौन सा लो चार्ज है? लो चार्ज मतलब आयनिक बॉन्ड बनेंगे। तो वो जो बॉन्ड अपना प्रॉपर्टी शो करेगा वो बॉन्ड मोस्टली आयनिक होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो AlCl3, यहाँ पे आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पे AlCl3 को देख लेते हैं, AlCl3। अब देखो यहाँ पे Al के पास कितने चार्ज होते हैं? एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम क्लोराइड में Al के पास कितने चार्ज होते हैं? प्लस चार्ज 3 होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा AlCl3 यहाँ पे रहेगा यार, 3 यहाँ पे रहेगा, थोड़ा बना लेना, ठीक है। AlCl3, तो Al कैसा होता है? Al3 पॉजिटिव वाला होता है ना। जैसे एल्यूमिनियम के पास कितने चार्ज होते हैं? कितने प्लस चार्ज होते हैं? इसके पास 3 प्लस चार्ज होते हैं। अब देखो यहाँ पे Na के पास एक चार्ज था, ठीक है, एल्यूमिनियम के पास 3 चार्ज है। अब क्या करेगा? लार्ज चार्ज, यहाँ पे हम लोग बात किए लार्ज, Al के पास लार्ज चार्ज है, बहुत ज़्यादा चार्ज है, तो क्या करेगा ये? जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो अब देखो ये बहुत ही हाईली चार्ज है, ठीक है, हाईली चार्ज, हाई चार्ज, हाई चार्ज है। चार्ज तो देखो 3 प्लस है, मोस्टली कितने होते हैं? 4 प्लस होते हैं ना, यहाँ पे 3 प्लस है, तो चार्ज है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब चार्ज ज़्यादा है तो यहाँ पे कैरेक्टर कौन सा शो करेगा? ये मोस्टली कोवैलेंट, कोवैलेंट कौन सा कैरेक्टर शो करेगा? ये कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा। देखो क्या फचान ने यही बताया था ना कि जो पूरा का पूरा कोई भी अगर हम लोग का बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, तो वो ना ही पूरा आयनिक होगा ना ही पूरी तरीके से कोवैलेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात किए हैं NaCl के पास एक एक चार्ज था, कम चार्ज था, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कोवैलेंट तो शो करेगा, लेकिन मोस्टली जो शो करता है वो कौन सा करता है? आयनिक करता है। और हम लोग केमिस्ट्री में यही करते हैं कि जो थोड़ा होता है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। AlCl3 है, Al के पास 3 चार्ज है, हाई चार्ज है, मतलब वो बहुत ज़्यादा को तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा, बहुत ईजिली अट्रैक्ट करेगा किसके इलेक्ट्रॉन्स को? एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब एल्यूमिनियम जो है वो क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी और बहुत ईजिली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब जितना जल्दी अट्रैक्ट करेगा उतना जल्दी क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और उतनी जल्दी शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो आई थिंक कि ये सब समझ में आएगा। अब Li की बात करें, लिथियम आयोडाइड की। लिथियम आयोडाइड की हम लोग बात कहाँ कर लें? लिथियम Li। अब यहाँ पे Li चार्ज की, तो चार्ज का फैक्टर तो नहीं काम करेगा क्योंकि चार्ज आपको दिख रहा है कि एक चार्ज है दोनों पे। अब यहाँ पे बात करनी है अगर साइज की, यहाँ पे फैक्टर काम कर रहा है कौन सा? साइज का। अब किसका साइज? लिथियम का साइज तो ठीक ठाक है, छोटा छोटा है, ठीक है। अब I जो है ना, I का साइज बहुत बड़ा है, I का साइज है वो बिग साइज, ठीक है, बिग साइज। आयोडीन का साइज क्या है? वो बहुत बड़ा है। अब हमने क्या बताया था कि एनायन का साइज, यहाँ पे लार्ज साइज ऑफ एनायन की बात करी गई थी ना। एनायन का अगर बहुत ज़्यादा साइज बड़ा हो रहा है तो वो क्या करेगा? वो बहुत जल्दी पोलराइज हो जाएगा। तो I का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ईजिली पुल हो जाते हैं। बहुत बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स ईजिली पुल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए जाते हैं किसके द्वारा? कैटायन के द्वारा। जितना बड़ा साइज होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स खींच लेंगे। अब जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे उतना जल्दी आपका कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, उतना जल्दी मतलब शेयरिंग होने लगेगी। शेयरिंग की वजह से क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है।
तो देखो फजांस रूल में बस इतना ही था और ज़्यादा कुछ है नहीं फजांस रूल में। और देखो इतना इजी तरीके से सब हम समझ भी गए हैं, इतना इजी तरीके से लिख भी लिया, जितना जो मतलब समझाया गया बस वही लिखवाया गया है। तो देखो कितना इजी था। अब कुछ लोग क्या करते हैं, आप लोग भी यही करते हो, लिखते कुछ और हो समझते कुछ और हो, बुक की लैंग्वेज पूरा छापते हो तो उससे समझ नहीं आता। ठीक है, तो ये वाला छापो, जो समझे हो वही छापो, तो ज़्यादा देर तक ज़्यादा टाइम तक याद रहता है और भूलने की पॉसिबिलिटी 0%, 1% हो जाता है, मतलब निगलेक्टेबल हो जाता है, निगलेक्ट कर देता है, उसको भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोग को समझ में आया होगा फजांस रूल क्या होता है। नेक्स्ट आप लोग कौन से वीडियो पे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो ऐसे ही ईजी लैंग्वेज में नोट्स के लिए? नोट्स के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, जो यहाँ बताया जा रहा है वही अपने कॉपी पे छाप लो। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट कौन सा चाहते हो, क्या चाहते हो, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियोज़ यहाँ पे डाली जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, टॉपिक बताना मत भूलना, जो टॉपिक बताओगे वही नेक्स्ट वीडियो में आएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।